देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ए वाइंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स ए वाइंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पे एक वाइंड पावर जनरेटर है जो कि वाइंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपसे कहा गया है एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स फ्रैक्शन ऑफ द वाइंड एनर्जी। मतलब ये आपको एज्यूम करना है कि फिक्स फ्रैक्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को ब्लेड्स पे आता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपसे बोला गया है फॉर वाइंड स्पीड भी द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू, आपको ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं एम के लिए बात करूँ तो एम के लिए क्या लिख सकता हूँ, तो हमने बचपन में पढ़ा था डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मेरे पास एम इक्वल टू आ गया रो इंटू वी, जहाँ वी क्या है आपके पास वॉल्यूम। क्लियर है, और ये वी क्या है आपके पास वेलोसिटी। कैपिटल वी मैंने माना है वॉल्यूम, स्मॉल वी माना है मैंने वेलोसिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से के की जगह के हाफ, एम की जगह कितना आ गया रो भी इंटू ए वेलोसिटी भी का स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, वॉल्यूम के लिए बात करूँ तो हमको एक चीज़ पता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स। क्लियर है, तो क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ रो, भी की जगह लिख सकता हूँ ए एक्स इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर भी स्क्वायर। क्लियर है, ये तो मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ पावर, तो आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के बाई डेल्टा टी। अगर मैं टाइम इंटरवल को बोला कि डेल्टा टी किसके बराबर है, टी के बराबर है, चलेगा। तो जैसे ही मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रखा तो ये कितना है हाफ रो ए भी स्क्वायर, सामने दिख रहा है एक्स बाई कितना टी। क्या एक्स बाई टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या मैं वेलोसिटी रख सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया हाफ रो ए भी स्क्वायर इंटू भी, चलेगा। तो मेरे पास निकला हाफ रो ए भी टू दी पावर 3। तो मेरे पास जो आउटपुट पावर है तो क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब जो सामने दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।